हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन डायरी। चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, जिसमें 3 या 5 अगर हमें मूविंग एवरेजेस पूछा है तो वो हमने फाइंड किया था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से 4 मंथ या 4 इयर्स का मूविंग एवरेज फाइंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 करेंगे, फिर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। बिफोर वी स्टार्ट, पहले आप समझ लो कि भाई 4 के एवरेज को क्यों हमने अलग लिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 का एवरेज, 5 का एवरेज लिया था, तो वो बहुत ही ईजी था। क्यों? क्योंकि 3 के बीच का होता है 2, तो हमने डायरेक्टली एवरेज ले लिया था सेकेंड कॉलम में। जब हमने 5 लिया था तो 1 से लेके 5, उसमें मिडल में आता है 3, तो हमने एवरेज कहाँ पे लिखा था? 3 के अंदर। यहाँ पे स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग यू मेक श्योर कि यहाँ पे मैंने जो कॉलम्स बनाए हैं, ये लिमिटेशन है ब्लैक बोर्ड की वजह से मैंने ये छोटे कॉलम्स बनाए हैं, सिर्फ 10 कॉलम्स ही लिए हैं। आप लोग क्या करोगे, जैसे इलस्ट्रेशन में कॉलम्स दिए हुए हैं वैसे लेना। इट मीन्स एग्जाम में सपोज क्वेश्चन में आपको 10 ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो आप 20 कॉलम्स बनाना, तो खिचड़ी नहीं बनेगी, कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ मेरे पास ब्लैक बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैंने 10 कॉलम्स लिए हैं। आप जैसे इलस्ट्रेशन में दिया है वैसे ही लोगे। ओके, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे, मार्च से लेके दिसंबर तक के आपको मंथ्स दे दिए हैं और उनका सेल्स दे के रखा है लैक्स में, तो उसको हमने दे दिया वाई। तो आपको ये मंथ का कॉलम दिया हुआ है मार्च से दिसंबर का, और सेल्स का कॉलम दिया हुआ है वाई। टी हमें पता है, टी क्या लेंगे हम? मार्च को 1, अप्रैल को 2, मई को 3, इन द सेम वे 1 से 10 तक हमने डाल दिया। ओके, मैंने थोड़ा कॉलम में क्या चेंज किया है, हमें चाहिए 4 का एवरेज, 4 मंथ का एवरेज चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4। अच्छा स्टूडेंट, 1 से लेके 4 उसका एवरेज कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। इसीलिए देखो मैंने यहाँ बीच में अलग डॉटेड लाइंस बना रखी है। क्यों मैंने ऐसा किया है? क्योंकि मैं 20 कॉलम्स नहीं बना सकता हूँ, स्पेस प्रॉब्लम है। आप लोग कितने कॉलम्स लोगे? 20 कॉलम लोगे। और जो 4 का एवरेज है, 1, 2, 3, 4, ये 4 का एवरेज लिखना कहाँ पे है? 2 और 3 के बीच में लिखना है। मेथड एग्जैक्टली वही है जो हम 3 और 5 के लिए करते थे, वही यहाँ पे करेंगे। चलो, 1 का ऑब्जर्वेशन कितना था? 5, हमें y की वैल्यू ऐड करनी है, प्लस 2 का ऑब्जर्वेशन है 3, प्लस 3 का ऑब्जर्वेशन है 7, प्लस इसका ऑब्जर्वेशन है 6। मैंने कहाँ पे लिखा ये ऑब्जर्वेशन? एवरेज कहाँ ले रहा हूँ मैं? 1 से 4 का मिडल। तो देखो 1 और 4 उनका एवरेज आएगा 2 और 3 के बीच में, इसीलिए यहाँ मैंने ऐसा कॉलम लिया है। क्लियर? चलो, इसका टोटल 21। अब जैसे प्रीवियस सम्स में हम करते थे, ये 21 को इधर ले लेना है, कुछ चीज़ माइनस होगी, कुछ चीज़ हमारी प्लस होगी, और हमें यहाँ पे मिलेगा एवरेज। अब हम किसका लेंगे? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज लेंगे। फर्स्ट को एलिमिनेट करना है, फिफ्थ को ऐड करना है। तो देखो 2 से लेके 5 तक। अब आप बताओ इसका एवरेज कहाँ लिखेंगे? तो देखो 2, 3, 4, 5, देखो 3 और 4 के बीच में लिखेंगे। तो आपको तो स्टूडेंट एग्जाम में क्या करना है, जब भी 4 का एवरेज होता है ना, तो आप अपना 2 और 3 का जो एवरेज लोगे, उसके बाद आपको सोचना ही नहीं है, उसके बाद तो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, लेकिन एक एक लाइन छोड़ के, क्योंकि आपके 20 कॉलम्स होंगे। कहाँ पे मैं लिखूँगा एवरेज? 3 और 4 के बीच में। चलो, ये 21 ले लिया, एलिमिनेट क्या कर दूँगा? 5, और ऐड क्या करूँगा यहाँ से? 4। सो ये हो जाएगा हमारा 20। अगेन ये 20 को कहाँ ले लेता हूँ मैं? नीचे। किसके बीच में? 4 और 5 के बीच में। 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं? 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, और ऐड क्या करूँगा? 8। तो ये हो जाएगा 20 एंड 5, 25। अगेन 25 कहाँ ले लेना है? नीचे। क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं? 7, और क्या ऐड करूँगा? 9, और कहाँ लिखा? 5 और 6 के बीच में। तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 7 और ऐड करना है 9। सो ये आएगा 27। अब ये 27 को कहाँ ले लूँगा मैं? नीचे। क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं? 6, तो -6, प्लस क्या ऐड करूँगा? 10, तो +10, 27, और ये हो गए 4, 31। देन 31 क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं?
4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, 8 को ऐड करूँगा, 4 का सब्ट्रैक्शन 8 का एडिशन हो जाएगा 35। अगेन 8 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, 9 का एडिशन लूँगा, सो 35 माइनस 8 को सब्ट्रैक्ट करना है और ये 9 का एडिशन करना है, आया 36। अब देखो, अब जब हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे ना तो 3 ही बचेंगे। अब मैं 9 को एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि मैंने लास्ट में क्या ऐड किया था 9, तो 9 को जैसे ही एलिमिनेट करूंगा सिर्फ 3 ही कॉलम बचेंगे, लेकिन हमें एवरेज चाहिए 4 का, तो बाकी के इसमें हम क्या कर देंगे डैश। जिन स्टूडेंट्स को ये सब समझ में नहीं आ रहा, बाउंसर जा रहा है, मेक श्योर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है क्योंकि वहाँ मैंने 2 मेथड से सॉल्व करवाया है। एक इजी मेथड जो एकदम पपलू है, कैलसी से कैलकुलेट करना है, और ये जो मैं शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ ये भी मैंने एक्सप्लेन की है उसी लेक्चर में, तो आई कार्ड पर लिंक दे दिया, आप पहले वो लेक्चर देखना तो ये सब ईजीली समझ में आ जाएगा। ओके, क्या किया हमने अब तक? 1 2 3 4 इनका एवरेज, 2 3 4 5 इनका एवरेज, देन 3 4 5 6 इनका एवरेज इधर, देन 4 5 6 7 इनका एवरेज। देखो ये था 2 और 3 के बीच में, ये है 3 और 4 के बीच में, ये है 4 और 5 के बीच में, 5 6 के बीच में, वैसे ही आगे ये आएगा आपका 6 7 के बीच में, एंड इट गोज़ ऑन। क्लियर स्टूडेंट? अब मेन टास्क आता है, वहाँ पे 3 और 5 वाली मेथड में हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता था, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों ये हमारा आंसर नहीं है? क्योंकि हमें एवरेज चाहिए और ये तो इंटरमीडिएट आ रहा है, हमें तो पर्टिकुलर कॉलम में चाहिए, एक ही कॉलम में आना चाहिए। तो इसके बाद स्टूडेंट ये तो आपने 4 मंथ मूविंग का टोटल निकाला। अब आप क्या करो, 1 और 4 बिल्कुल ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। चीज़ बहुत इजी है लेकिन कंसेप्ट को समझना और जब तक फील ना आए ना मज़ा नहीं आती है। तो 1 से लेके 4 उनका एवरेज ये मिला, क्या मिला हमें? 21। और 2 से लेके 5 उनका एवरेज कितना मिला? 20। ओके देखो, ये 1 और 4 उनका एवरेज मैंने ये इधर लिया था, और इसका एवरेज, क्या मैं इन दो का एवरेज निकाल लूँ? अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा तो उसको मैं यहाँ लिखूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो टोटल मिला और ये जो टोटल मिला, ये दोनों टोटल का मैं क्या ले लेता हूँ? एवरेज लेता हूँ। मुझे एक्चुअल में करना तो क्या चाहिए था? डायरेक्टली यहाँ मैं क्या लिख देता? 21/4, और यहाँ मैं क्या लिख देता? 20/4। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 21/4 है और ये जो 20/4 है, इन दोनों का एवरेज मैं इस कॉलम में लिखता हूँ, यानी कि एग्जैक्टली थर्ड के सामने। तो चलो 21/4 और 20/4 उनका मुझे क्या लेना है? एवरेज। एवरेज मतलब जितने नंबर्स हो, जितने ऑब्जर्वेशन हो, उतने से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 21/4 प्लस 20/4, दोनों का क्या निकालना है? एवरेज। तो फर्दर डिवाइड बाय क्या करूँगा? 2 करूँगा। तो आपको माइंड में, ये तो समझाने के लिए मैंने इतनी सब खिचड़ी बनाई, आपको एग्ज़ाम में इतना सब नहीं करना है। व्हाट यू विल डू इन एग्ज़ाम, आप डायरेक्टली जैसे ही ये सब फाइंड कर लेते हो, आफ्टर फाइंडिंग दिस थिंग 21 और 20, ये दोनों का यहाँ पे आप एडिशन ले लो और ओवरऑल डिवाइड बाय किससे कर दो? 8 से कर दो। पता चला ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन था? 8 क्यों आया उसका एक्सप्लेनेशन है। 21/4 होना चाहिए था, यस सर करेक्ट। 20/4 होना चाहिए था, यस सर करेक्ट, क्योंकि हम 4 मंथ का एवरेज निकाल रहे हैं। मैंने इन दोनों का भी क्या निकाला? एवरेज निकाला। और एवरेज 2 टर्म का कैसे निकालते हैं? x और y का एवरेज कैसे निकलेगा? x + y डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों का एडिशन करके क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 2। ऑलरेडी इनके डिनोमिनेटर में 4 है, इसीलिए ओवरऑल कितना आया? 8। समझने के लिए एग्जाम में तो डायरेक्टली जो पेयर वाइज टोटल है वो पेयर वाइज टोटल को आप डिवाइड बाई क्या करोगे? 8 करोगे, तो आपका डायरेक्ट एवरेज ही मिल जाने वाला है। क्लियर? एक्चुअल में एग्जाम में आप यहाँ पे ये 21 + 20/8 नहीं लिखोगे, आप चाहो तो डायरेक्ट एवरेज फाइंड कर सकते हो। एग्जाम में आप यहाँ ले लेना 21 + 20 आएगा 41, और इस कॉलम में लिख देना 41/8 जो भी आंसर है।
मेरा मेन पर्पस था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि 21 और 20 जो होता है 41 उसको डिवाइड बाय 8 क्यों किया। क्लियर। बहुत ही सीधा सीधा सोचना है कि यहाँ इनका डिवाइड बाय 4 है, डिवाइड बाय 4 है, और जब इनका फिर से एवरेज इन दोनों का लेंगे तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो भी आंसर है वो हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर। सो लेट्स रिकॉल कि किस तरीके से किया। सम कंप्लीट हो गया। मेन इंपॉर्टेंट क्या था, मंथ का कॉलम बनाओ, सेल्स का कॉलम बनाओ, टी का कॉलम बनाओ, उसके बाद 4 मंथली मूविंग टोटल बनाओ। अच्छा, ये टोटल कैसे लेना है, अगर आपको 10 ऑब्जर्वेशन दिए हैं आप 20 कॉलम्स बनाना, 1 2 3 4, इनका टोटल मैंने यहाँ पे लिखा, 2 3 4 5 इनका टोटल नेक्स्ट लाइन में, 3 4 5 6 इनका टोटल नेक्स्ट लाइन में। टोटल किसका लगाना है, y का लगाना है। आइदर यू डू बाय इजी वे, आइदर यू डू बाय शॉर्ट ट्रिक। हमें मिला 21 20 25 27 31 35 36। अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ। 4 मंथ एवरेज आएगा 21/4, 20/4, 25/4, 27/4। लेकिन मैं क्या करूँगा, इन दोनों का भी एवरेज लूँगा। तो पहले 21 और 20 उनका पेयर वाइज टोटल कर दिया, कितना आया 41, और उसको डिवाइड बाय क्या किया, 8 किया, और हमारा जो यहाँ पे ये जो फाइनल आंसर आएगा 41 डिवाइड बाय 8 दैट इज़ 5.125, 5.125। ये हमारा फाइनल 4 मंथ मूविंग एवरेज मिला। क्लियर। चलो इन द सेम वे नेक्स्ट इन दोनों का करते हैं। यहाँ पे इन दोनों का टोटल लेंगे हम, 20 और 25, 20 प्लस 25 दैट इज़ 45, और 45 को डिवाइड किससे करेंगे हम, 8 से। सो 45 डिवाइड बाय 8 दैट इज़ 5.625। नेक्स्ट 25 और 27 इनका एडिशन हम यहाँ पे करेंगे, 25 प्लस 27 दैट इज़ 52, और आएगा 52 डिवाइड बाय 8। इन द सेम वे अब कैलकुलेशन आप ये एवरेज आप निकाल लेना डायरेक्ट। 27 और 31 का एवरेज आएगा इधर। सो 27 प्लस 31 दैट इज़ 30 50 58, और उनका एवरेज होगा 58/8। देन ओवर हियर 31 प्लस 35 दैट इज़ इक्वल्स टू 66, and 66 डिवाइड बाई 8। देन ओवर हियर 35 प्लस 36 दैट इज़ 71, देन 71 डिवाइड बाई 8। अच्छा, अब आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि इसके साथ कोई और होना चाहिए, तो यहाँ पे हम टोटल लेंगे पेयरवाइज, यहाँ पे डैश कर देनी है। सम आपका कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। जो भी एवरेज आता है आंसर आप फाइंड कर लोगे। क्लियर। मेन पर्पस था समझाना। एक डिफ़िकल्टी हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ में ना भी आया हो, क्योंकि मैंने टेबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, स्पेस प्रॉब्लम है। आप ऐसा समझ लो कि एग्ज़ाम के लिए भी कोई चीज़ रटनी नहीं है, चीज़ों को समझो। आप एग्ज़ाम में ये 10 के बदले कितने कॉलम्स बनाओगे, या अभी प्रैक्टिस भी करोगे तो कितने कॉलम बनाओगे, 20 कॉलम बनाओगे। माइंड में इतना रखना है जैसे 3 और 5 वाली मेथड थी, सेम वही करना है, लेकिन एवरेज लिखोगे ये 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। और फिर एक और स्टेप करोगे, इंस्टेड ऑफ डिवाइड बाय 4 दो का टोटल लिखते जाओ, दो का टोटल लिखते जाओ, और उसको डिवाइड बाय 8 करना। 8 क्यों करना है, क्योंकि ये 4 मंथली का भी डिवाइड बाय 2, 4 मंथली का भी एवरेज लेंगे, इसीलिए हो जाएगा डिवाइड बाय 8। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम थोड़ा स्पीड में 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, अब 4.3 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो हमारी शॉर्ट ट्रिक मेथड है ना, उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें जो शेयर प्राइस देके रखा है वो 200 262 है। तो जो स्टूडेंट्स वो इजी वाली मेथड प्रीफर करते होंगे ना, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि क्या शॉर्ट ट्रिक करनी, बहुत मगजमारी वाला काम है या बहुत ज़्यादा सोचना है, तो यहाँ पे इस केस में शॉर्ट ट्रिक बहुत हेल्प करेगी। 4.3 सेकेंड क्वेश्चन, मंथ दे के रखे हैं हमें दिसंबर तक, मैंने 10 कॉलम ही लिए हैं, आप डबल लेना, 20 कॉलम्स बनाना। शेयर प्राइस दे के रखा है रुपीज़ में 253 से लेके पूरा कॉलम मैंने बना दिया। टाइम का कॉलम हम बनाएंगे 1 से लेके कितना नंबरिंग दे देना है 10 तक, मार्च को 1, अप्रैल को 2, मई को 3, इन द सेम वे। फिर 4 मंथली मूविंग का टोटल, पेयरवाइज टोटल और एवरेज ले लेना है।
क्लियर स्टूडेंट? चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड में जाएंगे और मैं अब जो प्रीवियस वाले सम में इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया इतना डिटेल में नहीं करूँगा, सिर्फ सम कैसे सॉल्व करना है वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना लेंथी मेथड है, बहुत ईजी। चलो 1 2 3 4, इनका 4 मंथ मूविंग एवरेज चाहिए। कहाँ लिखूँगा? 2 और 3 के बीच में, इस पॉइंट में 2 और 3 के बीच में। चलो क्या क्या लेना है मुझे? 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261, ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261, दैट इज़ 1095। 1095। चलो 1095 को कहाँ ले लेते हैं? नीचे 1095। सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये चीज़ को सब्ट्रैक्ट करनी है 253 को, और यहाँ से क्योंकि हमने 4 तक लिया था ना, 5th कॉलम का ये चीज़ एलिमेंट को ऐड करेंगे, 262 को ऐड कर देंगे। तो 1095 में से माइनस 253 प्लस 262, दैट इज़ 1104। देखो इतना हमारा कैलकुलेशन वर्क बच गया। अब 1104 सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 231 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और क्या ऐड कर देंगे? 266 को ऐड कर देंगे। सो 1104 में से 231 गया और 266 ऐड किया, तो एक ही कैलसी वर्क में आपका हो जाएगा। आपको एक भी बार ज़ीरो भी नहीं करना होगा, ना ही CE दबाना होगा। चलो 1139, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 350, सो 350 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस क्या ऐड कर देंगे? 263 को ऐड कर देंगे। सो माइनस 350 प्लस 263। आप स्टूडेंट चाहो तो वीडियो को पॉज करके पूरा सम खुद से सॉल्व करके आगे स्किप करके देखो कि आपका आंसर राइट आता है या नहीं। 1052 माइनस, अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 261 प्लस क्या करेंगे यहाँ से? 261। तो देखो सब्ट्रैक्ट भी वही हो रहा है, ऐड भी वही हो रहा है, तो फिर टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, वही आने वाला है 1052। अब 1052 उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं ये 262 और प्लस करूँगा मैं ये 278। सो 1052 में से 262 गया, प्लस 278 को ऐड कर दिया, 1068। देन 1068 उसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँगा? 266, और क्या ऐड करूँगा? 272। 266 प्लस 272, so subtracting 266 plus 272 we get 1074। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो कट होगा, ये 3 ही बचे। एक बार जैसे ही आप लास्ट कॉलम तक पहुँच गए फिर आगे नहीं करना है, तो ये भी दोनों ब्लैंक और ये दोनों भी ब्लैंक। चलो अब हमें क्या करना है? इन दोनों का एडिशन यहाँ ले लेना है। 1095 प्लस 1104, दैट इज़ 2199। इन दोनों का एडिशन यहाँ लेना है 2199, यानी आपका जो 3 का कॉलम होगा एग्जैक्टली उसी के सामने आएगा, क्योंकि आप तो 20 कॉलम ले रहे हो ना, एक एक लाइन छोड़ के लोगे, तो आपका एग्जैक्ट 3rd के सामने आएगा 2199। और 2199 को डिवाइड किससे कर देंगे हम? 8 से। 2 ओके, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। 2199 उसका यहाँ पे मैं डिवाइड बाय क्या कर रहा हूँ? 8, तो आंसर आया 274 पॉइंट, उसको अप्रॉक्स 2 फिगर में करूँगा तो 88। इन द सेम वे इन दोनों का एडिशन 1104 प्लस 1139, दैट इज़ 2243, और इसको डिवाइड किससे करूँगा मैं? 8 से, तो डिवाइड बाय 8, दैट इज़ 280, और अगर अप्रॉक्स कर दूँ तो आएगा 38। नेक्स्ट 1139 प्लस 1052, 1139 प्लस 1052, दैट इज़ 2191, एंड डिवाइडेड बाय 8 you get 273.88. In the same way 1052, so 1052 डिवाइड बाई 8, ये आया 263, ठीक है, ये हो जाएगा 1052
2104। तो अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, दैट्स इट। आई होप सो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई इन दोनों का एडिशन इधर, इन दोनों का एडिशन इधर, सम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये वाला कॉलम उसका एवरेज, ये वाला कॉलम उसका एवरेज, ये दोनों खाली रहने वाले हैं। क्यों खाली रहेंगे? क्योंकि भाई इन दोनों का फिर एवरेज लेने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। सो दीज आर अवर आंसर्स। मेन ये कॉलम हमें फाइंड करना था। यहाँ भी आप लोग क्या कर दोगे, डैश कर दोगे कि भाई वहाँ का आपको ट्रेंड या वहाँ का एवरेज मिलने वाला नहीं है। अब देखो चीज़ें कितनी सिंपल लग रही है। आई होप सो अब आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। जिसको वो 3 और 5 का मूविंग एवरेज अच्छे से आता है उनके लिए ये बहुत ही इजी है। एक स्टेप एडिशन कर दिया कि पेयर वाइज टोटल लेके डिवाइड बाय 8। डिवाइड बाय 8 क्यों किया उसके पीछे हमने काफ़ी सारी चर्चा कर ली है। यहाँ पे हम टाइम सीरीज़ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। अगर आप स्टूडेंट को कुछ डाउट है, आप चाहते हो कि जो इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जैसे चैप्टर 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अलग से करवाए थे। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी तो चैप्टर कंप्लीट, अब कोई भी चैप्टर में कोई टफ चीज़ नहीं रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इफ़ रिक्वायर्ड एक और लेक्चर में ले लूँगा, आप पर्टिकुलर वहाँ पे मेंशन कर देना कि आपका डाउट क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू विश यू मे टेक दिस स्क्रीनशॉट। ऑलराइट स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।